ये बात है 2023 के अप्रैल महीने के स्टार्टिंग की। हाल ही में कुछ ही दिन हुए थे जब मेरा 10th का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और ये मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था। मेरे पास लगभग एक महीना था थोड़ा रेस्ट करने के लिए, पढ़ाई से थोड़ा मुक्ति। तुम लोगों को पता ही होगा, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कुछ दिन स्कूल बंद होता है, ट्यूशन बंद होता है। तो एक महीने बाद मेरा 11th का ट्यूशन स्टार्ट होने वाला था। 11th में टाइम कम मिलता है और जल्दी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करके सिलेबस ख़त्म करना होता है। उस टाइम पे स्ट्रीम भी सिलेक्ट करना होता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कौन सा लेना है। एक महीने को काम पे लगाने के लिए मैंने अप्रैल में कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि अभी प्रेजेंट में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं शाम के 5 बजे से 6 बजे तक मेरा कंप्यूटर क्लास था, तो मैं 4 बजे रेडी होके 4:30 बजे निकल जाता था। मेरे घर से थोड़ा दूर था, 2 ऑटो चेंज करना पड़ता था। मेरे आसपास जितने भी दोस्त थे उनमें से बहुत सारे ट्रेंड के चलते जिम ज्वाइन कर रहे थे। व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट ये सब कर रहे थे, जिम में जाके फ़ोटो वोटो डाल के। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था जिम ज्वाइन करने के लिए। मैंने घर में भी बोला पेरेंट्स के, तो उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया पेरेंट्स ने उस बात को। मेरा जो सबसे करीबी दोस्त था उस टाइम पे, जिसके पीछे मैं मधुमक्खी की तरह घूमता था, वो भी जिम जा रहा था। उस टाइम पे हमारे साथ अड्डे पे कम आता था। हमारे घर से लगभग 600-700 मीटर दूरी एक जिम था। फीस भी कम था, तो मैं भी एक्साइटेड था, पहली बार ज़िंदगी में जिम जाना था। और उस टाइम पे मेरा 15 साल 8 महीने था। मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहा था, ओवर वेट था मैं। 15 साल में मेरा वेट 96 केजी चला गया था। हाइट भी लगभग 5'8" होगा। इतना ज़्यादा फैट था, बहुत ज़्यादा ओवर वेट। कपड़े नहीं आते थे, XXL कपड़े भी टाइट होते, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू। कभी इतना बुखार हो जाता था, 5-6 महीने बुखार ही रहता। तुम लोगों के ग्रुप में भी जो मोटा होता है उसको हर बात पे चिढ़ाते रहते हैं, बट मैं उतना कान में नहीं लेता था उनसे, क्योंकि पता ही है मोटे लोग क्या बोलते, तेरा बाप का खाता हो। कि मैं जितना भी बोलूँ, बट हेल्थ इशू होता है, प्रॉब्लम होता है फैट की वजह से। तो मेरे को जिम ज्वाइन करना था, तो अप्रैल ऐसे ही ख़त्म हो गया। अप्रैल ख़त्म होने के बाद फिर मैंने घर कन्विंस किया कि मुझे जिम जाना है, अपने वेट को कम करना है, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना है। तो घर में पता ही होगा इंडियन पेरेंट्स कितने ज़्यादा कंसर्न होते हैं, इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश है उनमें कि जिम जाने से हाइट नहीं बढ़ता, चोट लग जाएगा, क्या होगा, इससे बढ़िया रनिंग पे जाओ। तो मेरे को कन्विंस करने में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, जैसे कि मैं खुद अकेले अकेले वॉक पे चला जाता था। तो वॉक पे 5-6 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर कंसिस्टेंटली जिम जाने के लिए, तो डेली चलने की कोशिश करता था 5-6-7 किलोमीटर कंसिस्टेंटली। फिर मेरी मम्मी भी फैट है, न्यू न्यू उनको पता चला अपने डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में, तो मम्मी भी मेरे साथ जाती थी। तो हमने क्या किया, सुबह सुबह एक साथ एकदम मॉर्निंग में सुबह 4-5 बजे चलना स्टार्ट किया वॉक पे। तो मैंने इन सारी चीज़ों पे मेरे कंसिस्टेंसी देखकर मैंने घर कन्विंस किया अपनी मम्मी को कि मुझे जिम जाना है, ज्वाइन करना है। फीस भी ज़्यादा नहीं है, 400 रुपये, एडमिशन 500 रुपये। तो कन्विंस हो गया। मई महीने की 1 तारीख शाम को दोयल को फ़ोन किया, जिम ज्वाइन करना है भाई, तू तो कर रहा है, करवा दे, मुझे इतना पता नहीं। फर्स्ट दोयल ने बोला मैं जिम में हूँ, तू आ जा। तो शाम के 7 बज रहे होंगे, तो मैं गया। मैंने जिम के बाहर जाके उसको नहीं देखा, तो फ़ोन किया, भाई तू कहाँ है? मैं तो जिम के बाहर हूँ। तो बोला अंदर जा, एडमिशन कर ले। एडमिशन कर लिया। फिर मैंने बोला मैं कल से आऊँगा, कल सुबह आऊँगा, तो क्या करना है, क्या क्या एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एकदम घंटा नॉलेज नहीं था मुझे जिम का, कुछ नहीं आता था। जिम मैंने देखा था पहले, लोग ऐसे रस्सी खींचते हैं वेट लगा के, बस इतना ही। जिम में क्या होता है मुझे पता ही नहीं, बट होता है, बॉडी बनता है ये पता था, और वेट लॉस कर सकते हैं पता था। तो उस जिम पे तो मैंने पूछा क्या क्या एक्सरसाइज करना है बता दीजिए ना। तो बोला सुबह जब आओगे तो जिम में कोई भी होगा उससे पूछोगे तो दिखा देंगे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह मैं पूरा एक्साइटेड, एकदम नॉर्मल नॉर्मल एक टी शर्ट और एक सस्ता एडिडास का कॉपी ट्रैक पैंट पहन के मैं चला गया जिम में। तो वाटर बॉटल, पानी का बोतल भी लेके नहीं गया। तो जाके चुपचाप कुछ देर खड़ा रहा। तो एक भैया से, मैं बचपन से थोड़ा लड़कों से या जो मर्द है उनसे, बड़े लोगों से थोड़ा बात कर लेता हूँ, उतना भी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो मैंने सीधा जाके बोला, भैया मेरा आज फर्स्ट डे, क्या क्या करना है, मुझे वेट लॉस करना है, मैं ये मशीन ये सब ये क्या करना है, तो मुझे थोड़ा बता दो। तो उन्होंने फर्स्ट
फर्स्ट डे थोड़ा जंपिंग जैक दिखाया, स्किपिंग आता है तो स्किपिंग करो, थोड़ा ऐसे खड़े होकर रनिंग जॉगिंग स्टाइल जो हम स्टैंड अप जॉगिंग करते हैं ना वो दिखाया। तो उन्होंने जो जो बोला वो सब करना स्टार्ट किया। और सुबह के टाइम पे काफ़ी भीड़ था और सारे लोग मुझसे एज में भरे थे, तो मैं उनको देख रहा था अजीब तरीके से, उनको आई कॉन्टेक्ट ऐसे ही वो कर रहे थे कुछ भी। तो ऐसा आपको कनेक्ट कर पाओगे जब भी कोई जिम में नया ज्वाइन करता है, वो आके क्या करता है, वो खड़ा रहता है और सबको घूरता रहता है। तो जो लोग जिम करते हैं उनको अजीब लगता है। मैं खड़ा था देख रहा था, तो वो लोग जो कर रहे थे मतलब वेट लिफ्टिंग या जो मशीन्स के साथ, उनको छोड़ के बाकी जितना भी थोड़ा ऐसे बैठ रहे हैं, मैं बैठ रहा हूँ। वो थोड़ा जंप कर रहे हैं, मैं जंप कर रहा हूँ। वो पुल अप मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जाके मारने, मैंने पकड़ा थोड़ा झूलने की, वो भी नहीं कर पा। इतना गंदा हालत था मेरा। फिर मैंने देखा मेरा घर के पास ही एक दोस्त है, उसका निकनेम है गुड्डू। तो गुड्डू क्या करता है, गुड्डू जिम में एंटर करता है। फिर मुझे पता चला गुड्डू भी ऑलरेडी जिम कर रहा है, और भैया लोग उससे बात कर रहे थे, उसको थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि उसको लगभग ज्वाइन करते हुए 8-9 महीने हो गए थे और उसके बॉडी में 0 चेंजेस थे। तो गुड्डू के साथ बात करते करते मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। तो गुड्डू अब जो कर रहा था एक्सरसाइज, मैं भी वो कर रहा था। तो हमारे जिम में ट्रेडमिल नहीं था क्योंकि काफ़ी चीप है, मंथली 400 और एडमिशन 500। गुड्डू साइकिल चला रहा था तो मैंने भी साइकिल चलाया, थोड़ा स्किपिंग किया। गुड्डू वेट भी मार रहा था बट मैंने पकड़ा नहीं क्योंकि वो पहले वाले भैया ने मना किया। एक्सरसाइज था, मैं हर रोज़ कंसिस्टेंटली सुबह तो दौड़ने जाता ही था एकदम 4-5 बजे। फिर जिम में भी जा रहा था क्योंकि उस टाइम पे अच्छा अलग मोटिवेशन था, क्योंकि घर में कोई काम नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ाई से थोड़ा फ्रीडम है, जिम में थोड़ा एफर्ट लगा पा रहा हूँ, इसमें मज़ा आ रहा था। तो जिम में जाने के बाद आपका अच्छा खासा नेटवर्किंग होता है, क्योंकि जिम में वो लोग कंसिस्टेंटली आते हैं जो लोग सच में जीवन में कुछ अच्छा ही कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिम काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको डेली लाइफ में। ऐसे ही जिम और ट्यूशन जाते जाते अप्रैल का महीना ख़त्म हो जाता है और आ जाता है जून। और जून के 5 तारीख को मेरा 10th का बोर्ड रिज़ल्ट आ जाता है, और मैं अपने बोर्ड रिज़ल्ट को देख के, फर्स्ट टाइम जो मैंने बोर्ड दिया था 10th में, तो उसका रिज़ल्ट देख के मैं पूरा हैरान था, क्योंकि आज तक मेरे इतने घटिया नंबर, इतने बुरे मार्क्स कभी नहीं आए थे। मैं बचपन से ही 65 से 80% तक मार्क्स हमेशा सिक्योर करके रखता था, 70 के अराउंड रहता था। बट 10th में मेरे 54% आए थे सिर्फ, और मैं इतना टूट गया था अंदर से, क्योंकि मैं एवरेज बच्चा हूँ, हमेशा बैक बेंचर हूँ, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करता था। और सच बात बोलूँ तो मैंने 10th पे अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, 10th में जितना एंजॉय किया वो कभी नहीं कर पाऊंगा पूरी ज़िंदगी भर। रिजल्ट देखने के बाद उस जून में ही मेरा ट्यूशन इंग्लिश टीचर जो था, जिसमें मैं बैच में जाता था, तो बैच में 40 से 60 बच्चे होते हैं एक साथ, काफ़ी बड़ा बैच है। तो सर का ट्यूशन स्टार्ट हो गया। तो रिजल्ट के बाद तुम ट्यूशन जा रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑब्वियसली टीचर तुम्हारा रिजल्ट पूछेंगे। भाई मैं लेफ्ट रो में बैठा हुआ था और बाकी सब राइट रो में, तो लड़कियों को राइट रो में बैठाते हैं और लड़कों को लेफ्ट रो में। तो पहले लड़कियों को पूछा रिजल्ट, तो मैं सुन रहा था सबके 300 यानी कि 60% प्लस मार्क्स थे, किसी के 300 के नीचे नहीं थे। तो फिर एक बार मेरा टर्न आया और मेरे को पूछा, तो मैंने बोला अपना एग्जैक्ट नंबर, मेरे को ये मिला है। तो सब तो फिर मेरे बाद मेरे बाकी दोस्त जिनके साथ मैं उठता बैठता था उनके पास है, वो लोग भी 70% प्लस स्कोर कर चुके थे। तो मेरे को काफ़ी बुरा लगा, गिल्ट फील हुआ, अंदर से टूट गया था मैं। और मेरे जो स्कूल के क्लासमेट गर्ल्स थे उनके साथ मैं उतना ज़्यादा बात नहीं करता था, बट बहुत सारे ट्यूशन्स में एक साथ पढ़ते थे हम। SST मेरा जो आर्ट्स ग्रुप का ट्यूशन था, उसमें हम लोग एक साथ पढ़ते थे, स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। बट मैं एक्चुअली तुम्हारा भाई सिग्मा गाय, मतलब अंदर से इनसिक्योर था, क्या बोलना है किसी के साथ, कैसा लड़कियों के साथ बात करना, वो बिल्कुल नहीं आता था। दूसरे दिन जब जिम में गया तो मैं जब एक्सरसाइज कर रहा था, मेरे अंदर वो चीज़ आ रही थी, दुख, क्रश के रिलेटेड दुख और भी ज़्यादा, फिर मेरे मार्क्स को रिलेटेड दुख। तो मैंने जिम में जान लगा दिया है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम तो देखेगी। तो वही वाला सीन था, और साथ में मेरा रिजल्ट भी पूरा आया, मतलब दोनों तरफ मेरा बैंड बज चुका था। मुझे ये सिर्फ पता था कि मैं खाना कम कर दूंगा तो वेट कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करूंगा तो जो खा रहा हूँ वो ज़्यादा बर्न होगा। तो मैंने क्या किया, दोपहर को 1 चम्मच चावल, उसके साथ सब्जी या जो हो घर में जो बनता है, 1-2 सब्जी, वो सब फिश बन जाता है कभी, तो वो खा लेता था। और रात को
पहले 2 रोटी खाया मैंने, फिर उसको कम करके 1 किया, फिर उसको कम करके उस 1 रोटी को हाफ बना दिया, हाफ रोटी के साथ सब्जी जो होता था, तो वो खा के इतना। और सुबह ब्रेकफास्ट नहीं, शाम को कोई स्नैक्स नहीं, सिर्फ ये 2 मील बस। और सुबह मॉर्निंग में रनिंग, शाम को जिम, या दोपहर को एकदम तख्ती गर्मी में जिम करता था, 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस के गर्मी में फैन ऑफ करके जिम में कार्डियो, उसके बाद मसल ट्रेनिंग। सो एकदम मेरे को एंजॉय आ रहा था, क्योंकि गोल था उस टाइम पे। एंजॉय का दिमाग में था ही नहीं, मेरे को वो करना है, मेरे को वेट लॉस करना है अभी। वो मैंने एक बार डिसाइड कर लिया था। एक टाइम ऐसा आया कि हमारा जिम वीकली 1 दिन बंद होता है, तो हफ्ते में 6 दिन तो मैं कंटिन्यूसली जा ही रहा हूँ जिम में। और 7वें दिन मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहता, दोपहर को जिस टाइम पे भी जिम जाता हूँ उस टाइम पे माइंड पे सारा दिन चलता रहता है, इस टाइम पे जिम जाना है, जाके वो एक्सरसाइज करना है। तो मैं बैक वैक रेडी करके घर में बोल के जिम चला जाता। जिम जाके देख रहा हूँ शटर बंद है, फिर याद आता था आज तो मंडे है यार, जिम बंद है, तो फिर घर में आता था। तो ऐसे इतना ऐसा मेरे साथ लगभग 15 से 20 दिन हुए थे। आज तक तो 30-40 दिन हो गए होंगे, इतनी बार गया हूँ। मतलब ऑब्सेशन लाइक, मतलब कोई दिमाग में कुछ और सोच ही नहीं है, बस यही यही था, जिम जिम जिम, ये करना है ये करना है। सो ये जो ऑब्सेशन वाला मेरा डिसिप्लिन था, ये काफ़ी हेल्प किया मेरे को ये अचीव करने में। अभी तो टोले छोटे हैं, क्योंकि 10 महीने से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं, कम बैक होगा, फिर से जाऊंगा। अभी टाइम है बहुत ज़्यादा, अप एंड डाउन्स होते रहता है ज़िंदगी में। ये जो खतरनाक वाला कंसिस्टेंसी, एकदम पागल वाला कंसिस्टेंसी, कोई ध्यान नहीं, हमेशा दिमाग में ये चलता रहता था। इस कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए मेरे रूट में जो 5 पॉइंट्स थे, तुम लोग अगर इस कंसिस्टेंसी को चाहते हो, जो इस कंसिस्टेंसी को अचीव करने में तुम लोगों को मदद करेगा, तुमको ये ऑब्सेशन लाइक कंसिस्टेंसी देगा, डिसिप्लिन देगा, जिसके वजह से तुम्हारे ग्रोथ में 10x हो सकता है। फर्स्ट जो कंसिस्टेंसी का सीक्रेट या फिर नंबर 1 मेन थिंग है, वो है गोल। मेरे पास एक डायरेक्शन था कि मुझे ये करना है। जैसे कि गोल था मेरा 96 केजी से मुझे वेट लॉस करना है। 96 केजी से मैंने 78 केजी पे मैंने ट्रांसफॉर्म किया अपने बॉडी को, सिर्फ और सिर्फ 5.5 मंथ पे। और ये बिल्कुल कोई गाइडेंस, कोई पर्सनल ट्रेनर, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, सिर्फ मैंने कि बहुत सारे लोगों से हेल्प लिया, थोड़ा थोड़ा पूछा, बट डिसिप्लिन तो आपके ऊपर है ना, लोग कितना बोल के आपके ऊपर करवा लेंगे कोई काम। मेरे पास डायरेक्ट गोल था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ये करना ही है करना ही है। डायरेक्ट डायरेक्शन, आप अगर डायरेक्शन लेस रहोगे तो इधर उधर भटकते रहोगे और आप कुछ कर नहीं पाओगे। आज ये करना है, आज वो कल वो करना है, ऐसा ही चलता रहेगा। सो मेरे पास डायरेक्शन था, क्योंकि मेरे को स्कूल में मेरे फ्रेंड जोन में हमेशा बुली किया गया था, मोटा कह के। वो लोग कमज़ोर था, इसलिए मेरे को मेरे दोस्त ही लोग मारते थे, तो मेरे दिल में वो था। और जो दूसरा पॉइंट है वो है मेरे एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस सैडनेस था, उसने मेरे पिछवाड़े में आग लगा दिया मेहनत करने के लिए। मेरे लिए तो फेलियर था उस टाइम पे, सो डाउनफॉल था, क्योंकि कंपेयर कर रहा था ना। और कंपेयर क्यों ना करो, जो बच्चे से मैं हमेशा 1-2 गुना आगे रहता था, वो बच्चे भी मेरे से आगे चले गए, मेरे से अच्छे मार्क्स गेन कर लिए, और भी बोर्ड एग्जाम्स में, जिसके लिए मैंने सालों मेहनत किया था। उसने मेरे पिछवाड़े में आग लगाया मेहनत करने के लिए। अभी कुछ करना है, बदलना है अपने आप को। मैं 10th तक एकदम पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, कि मेरे को लगता था पढ़ाई करके क्या होगा, पढ़ाई से क्या होता है, बड़े बड़े बिलियनियर्स से 12 फेल 10th फेल, पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई के बिना बिजनेस करो तो अमीर बन जाते हैं। तो वो था मेरा माइंड सेट। क्योंकि जब आपका 2-3 जगह से डाउनफॉल होता है ना, एक में मेरा चाइल्डहुड टीनेज जो लव था उसका स्ट्रेस, फिर मेरा एग्ज़ाम का स्ट्रेस, ओवरवेट का स्ट्रेस, दिमाग पूरा फट गया था, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो पाया मैं। तीसरा पॉइंट है वो है मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। देखो, जितना भी आपके अंदर आग क्यों ना हो, अगर आप वो चीज़ पसंद नहीं करते ना, 10 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, 30 दिन तक छोड़ दोगे, लेकिन उस पे मैं एंजॉय कर रहा था। मेरे को एक एनवायरनमेंट मिलता था, क्योंकि 10th में सोशल था, बट बाद में 10th के बाद जब बंद होता है 4-5 महीने, सोशलनेस खत्म हो जाता है, आपके छुट्टी, सारे दोस्त अपने घर पे घूम रहे हैं, अपने अपने कर रहे हैं। मेरे पास जिम में वो सोशल एनवायरनमेंट मिला, मैं एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैं रिजल्ट देख रहा था, अपने आप को आईने में बदलते हुए देख रहा था, जिसकी वजह से मेरे को अचीवमेंट फील हो रहा था। और ये अचीवमेंट जो है मेरे अंदर और भी ज़्यादा उस चीज़ को पाने की डिज़ायर क्रिएट कर रहा था। मेरे को उधर जिम में एक एनवायरनमेंट मिला,
बहुत सारे लोग, हेल्पफुल लोग, बात करने वाले लोग। मेरे एक ही चीज़ कर रहे हैं सारे लोग, जो आप जिम कर रहे हो वो भी जिम कर रहे हैं, गोल सबका सेम है, सारे लोग अपनी तरह है, अलग अलग लोग। सो एनवायरनमेंट जो मिला मेरे को, वो एनवायरनमेंट मेरे को काफ़ी पसंद आया, मैं उसमें घुल गया था, जिसकी वजह से मुझे और भी करने में मज़ा आ रहा था। जिम को इतना ज़्यादा और भी ज़्यादा इंजॉय किया जब मेरे को अचीवमेंट फील हुआ। और अचीवमेंट तब फील हुआ जब मेरे आसपास के एनवायरनमेंट के लोग मेरे को वैलिडेशन दे रहे थे, मेरे हार्ड वर्क पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, मेरे हार्ड वर्क को जस्टिफाई कर रहे थे, हाँ तुझ में चेंज आया है, तूने कुछ उखाड़ा है। तो जिस वजह से मेरे अंदर का मोटिवेशन और उस चीज़ को करने का जो जुनून, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे को और भी ज़्यादा करना पसंद आ रहा था, क्योंकि हम ह्यूमंस सोशल स्पीशीज़ है। सोशल होने की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट में हमारे जो लोग हैं उनका बात को बहुत सीरियसली लेते हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं, उनका ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि हम गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा हमारा सोशल एनवायरनमेंट आजकल हमेशा से डिसाइड करता आया है। और एंड में जो पॉइंट है वो था, मैंने अचीव किया था अपने गोल को। I believe the process, and the process gave me the actual result I desire for. So मेरा फर्स्टली जब जिम का जाने का जो गोल था वो क्या था, 96 केजी से वेट लॉस करना है, 74 या 75 पे लाना था। तो मेरा 78 पे आ गया 7.5 मंथ में। तो मेरे को उस प्रोसेस पे विश्वास आ गया कि हाँ इससे कुछ हो सकता है, इसमें मैं बदल रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को। सो वो जो बिलीफ था ना, उसी ने मेरे को और भी ज़्यादा करने पे मजबूर कर दिया, और उस चीज़ को, जिम को आगे कंटिन्यू करने में मजबूर कर दिया। क्योंकि जब आप कोई चीज़ से कुछ पाते हो ना, उस पाने की वजह से आपको उस प्रोसेस पे बिलीव होता है, उस चीज़ पे बिलीव होता है, और आप उस चीज़ को आगे भी बिलीव करके और भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ कर पाते हो। तो यही सारे थे मेन पॉइंट्स जो तुमको एक बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मजबूर करेगा और तुमको करने के लिए आगे बढ़ाएगा। लोगों के ओपिनियन में इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने आप पे, अपने गोल पे और अपने चीज़ों पे फोकस करो। लोग आज ओपिनियन देंगे, कल दूसरा ओपिनियन देंगे, आज अच्छा बोलेंगे कल बुरा बोलेंगे, ऐसा ही चलता रहता है। तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपना तुमको क्या चाहिए उस पे ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। बाय।